हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। आज से हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मतलब किस तरह एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह एनर्जी एक वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद है इस चैप्टर में पूरा कंसेप्ट में क्या है, हम इसमें देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितने हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। इसको हम इस चैप्टर इसी तरह एक्स्ट्रा इसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हमारा पूरा एक कंसेप्ट मैप है इस चैप्टर का। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में पूरे ये कंप्लीट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या है और उसकी डेरिवेशन, वर्क का फार्मूला किस तरह आता है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वर्क का। तो वर्क की डिफिनेशन क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। या आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ अ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो डिस्टेंस कवर करें तो फोर्स और जो डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में कवर करता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? ऐसा यूनिट इसका क्या है? जूल है। और 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो किसके बराबर आएगा? 1 जूल के बराबर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क के लिए क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड और उसका सुइटेबल यूनिट होना चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे किस तरह वर्क का जो फार्मूला है वो डिराइव होता है। उसके लिए हमने सपोज कर दिया, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। हमने क्या किया? किसी बॉडी को एक कांस्टेंट फोर्स लगाया तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में उसने क्या किया? मोशन की। तो वर्क किसके बराबर आएगा? वो जो फोर्स हमने लगाया और वो डिस्टेंस जो उसने उसी डायरेक्शन में कवर किया वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कोस थीटा इसलिए लगाया, यहाँ पे कोस थीटा तो उस वक्त लगाते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो। अभी यहाँ पे एंगल क्योंकि 1-0 बन रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ यहाँ पे कोस थीटा कोस 0 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई डी जब 3 एंगल क्या हो? 0। कभी कभार ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्टेंस जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, एंगल 0 नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। फ़र्ज़ करें एक कंडीशन है कि जिसमें क्या हो रहा है, फोर्स हमने ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्टेंस क्या हो रहा है, इस नीचे डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स का वो कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो वर्क में किरदार अदा करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो वर्क परफॉर्म करे, फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है जो कि उसका वर्क के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमें वर्क किसके बराबर होगा? कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, वो कंपोनेंट जो वर्क कर रहा है और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से फोर्स F कोस थीटा उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई डी। और उसके बाद हमने अगर थीटा क्या हो? 0, अगर फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में हो तो कोस 0 क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से वर्क इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब एंगल क्या हो? 0 हो, फोर्स और डिस्टेंस क्या हो? एक ही डायरेक्शन में हो। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है? फाइंड द वर्क डन। आपने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। जब 150 न्यूटन फोर्स लग रहा हो और वो किसी एक ट्रॉली है जिसको शॉपिंग मॉल में डिस्टेंस मूव करा रहा है और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं? 200 मीटर। एज्यूम दैट द एंगल टू बी 0 बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 0 हमने एज्यूम करना है। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें एफ फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर और एंगल कितना है? 0। तो हमें पता है वर्क इक्वल टू किसके बराबर था? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस और यहाँ पे कोस थीटा क्योंकि एंगल 0 है तो यहाँ पे आप कोस थीटा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे फोर्स क्या है हमारे पास? 50 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या है? 200 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10,000 हमारा वो जूल आंसर आ गया।
तो इसी तरह हमने मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा एक लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।